औरंगजेब के कब्र के मुद्दे ने नागपुर में भड़काई हिंसा। संजय राउत ने बीजेपी और आरएसएस की मिली भगत को बताया मेन मुखिया। एकनाथ शिंदे ने हिंसा के बाद भी दोहराई कब्र खोदने की बात। औरंगजेब के मुद्दे ने महाराष्ट्र की सियासत में लगा दी आग। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुई हिंसक झड़प में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पहले एआईएमआईएम और शिवसेना यूवीटी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। नागपुर हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। यह वह जगह है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। यह देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का ये एक नया पैटर्न है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कितने नेता नागपुर से हैं। उनकी गैंग ही दंगा करा रही है और कोई नहीं है। औरंगजेब का जो डर चल रहा है, ये लोग देश को खत्म करने जा रहे हैं। सुनिए। वही बाबरी मस्जिद की भी जिक्र किया। क्या हो गया? कल नागपुर में हिंसा हुई, 20 से अधिक। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? जाइए, 4 लोग जाइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, वहां जाओ, क्या बोलता है उसको, फावड़ा बिवड़ा लेकर जाइए और जो जिस कब्र के बारे में आप दंगे करवा रहे हो ना, आप खुद ही हो, निकाल दो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो भाई? आपकी सरकार है। बाला साहब ठाकरे की बात ये लोग कर रहे हैं, औरंगजेब और इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक ही कहा था, हमारा मतलब, हमारा जो एक ध्येय है वो सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाना है और अगर बाबरी उसकी आड़ आ रही है तो हम बाबरी को हटाएंगे। और हमारा एक ही मस्जिद से झगड़ा है, एक ही कब्र से झगड़ा है और कोई बात हमारे मन में नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा बाबरी से है, हम बाबरी को हटाएंगे। बाला साहब जी ने करके दिखाया। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है,
शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। इसीलिए विलन को पहले खत्म करो। औरंगजेब, अफजल खान, ये विलन है ना। विलन को खत्म करने के बाद हीरो का कोई महत्व नहीं रहता। तो हीरो को खत्म करने की साजिश है। थैंक यू। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग दोबारा दोहरा दी है। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल भी हुआ। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर तनाव बना हुआ है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां एक और एकनाथ शिंदे ने सख्त कार्रवाई और कब्र हटाने की बात दोबारा दोहराई, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नागपुर हिंसे का जिम्मेवार बीजेपी और आरएसएस की मिलीभगत को बताया। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का मुद्दा और कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।